सावधान भगवान आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जिसका नाम ए से शुरू होता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, स्वर्ग ने एक दिव्य चेतावनी जारी की है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अनदेखा कर सको। एक व्यक्ति है जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है और वह वो नहीं है जो तुम सोचते हो कि वह है। तुमने उन पर भरोसा किया है, तुमने उन्हें अपने जीवन के पवित्र स्थानों में आने दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो तुम देखते हो उससे परे देखता हूं। मैं दिल को जानता हूं और मैं इसे अब तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है। सच्चाई सामने आ रही है, पर्दाफाश होने वाला है। जिस क्षण तुम यह महसूस कर रहे हो कि कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी आत्मा में बेचैनी, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह मेरी आवाज है जो तुमसे बात कर रही है, तुम्हें सतर्क रहने के लिए कह रही है। यह व्यक्ति छाया में काम कर रहा है। वे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो उनके सच्चे इरादों से मेल नहीं खाते। वे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुरा रहे हैं जबकि उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम पर नजर रखी है, मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे और आगे नहीं होने दूंगा। पर्दाफाश जल्दी ही होगा, मुखौटे गिरेंगे, छिपी हुई बातें उजागर होंगी। आप दयालु रहे हैं, आप धैर्यवान रहे हैं। आपने तब भी कृपा की है जब आपके पास दूर जाने के कारण थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि जो हो रहा है उसके प्रति आप अंधे रहें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे द्वारा भेजे जा रहे संकेतों को अनदेखा करें। ऐसे क्षण आए हैं जब आपको लगा कि कुछ गलत है, लेकिन आपने इसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसे क्षण आए हैं जब आपने इस व्यक्ति के शब्दों पर सवाल उठाया, लेकिन अपने अंतर्ज्ञान को दबा दिया। मेरे बच्चे, मेरी आवाज को दबाना मत। मैं उस भावना के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। मैं बेचैनी के उन क्षणों के माध्यम से आपको चेतावनी दे रहा हूं। अब सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। जिस व्यक्ति का नाम ए से शुरू होता है, वह किसी ऐसी चीज में शामिल है जिसमें उसे शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी बातचीत हो रही है जो आपने अभी तक नहीं सुनी है। ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो आपने अभी तक नहीं देखी है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं बोले गए हर शब्द को जानता हूं, मैं उठाए गए हर कदम को जानता हूं और मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं ताकि आप अब और धोखा ना खाएं। आप महान रहस्य उद्घाटन के मौसम में कदम रख रहे हैं। आपके आसपास के लोग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देंगे। कुछ आपके साथ खड़े होंगे, दूसरों का पर्दाफाश होगा। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। जब तुम लोगों को दूर जाते हुए देखो तो परेशान मत हो। जब सच्चाई सामने आए तो हिलो मत। तुम्हारे जीवन से जो हटाया जा रहा है वह कोई नुकसान नहीं है। यह एक बचाव है जो उजागर किया जा रहा है। उसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं है, इसका उद्देश्य तुम्हें मुक्त करना है। मैं रास्ता साफ कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए जो है उसके लिए जगह बना रहा हूं। मेरे बच्चे, ए अक्षर वाले इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो सच नहीं थी। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें दूसरों से साझा की हैं जो हमारे बीच ही रखी जानी थी। जब तुमने संघर्ष किया तो वे चुपके से हंसे। वे एक दोस्त के रूप में सामने आए, लेकिन उनका दिल तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं रहा। और अब मैं इस धोखे को खत्म कर रहा हूं। आने वाले दिनों में ध्यान से देखो। जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दो। संकेतों को नजरअंदाज मत करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो इस संदेश की पुष्टि करेगा। जल्द ही कुछ ऐसा कहा जाएगा जो तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खोल देगा। जल्द ही यह व्यक्ति गलती करेगा और उसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा। जब ऐसा हो तो हैरान मत हो। जो तुम देखते हो उस पर संदेह मत करो, क्योंकि मैं भगवान बोल चुका हूं। तुमने मुझसे स्पष्टता के लिए पूछा है, तुमने विवेक के लिए प्रार्थना की है, तुमने दिशा के लिए पुकार लगाई है, और अब मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं तुमसे सीधे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं और तुम्हें अनजान नहीं रहने दूंगा।
मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें सत्य जानना चाहिए। तुम इसमें अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम मेरे मार्गदर्शन के बिना नहीं हो। मेरे स्वर्गदूतों ने तुम्हें घेर लिया है, मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे चली गई है, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैंने जो तुम्हारे जीवन में रखा है उसे कोई नहीं हटा सकता। मैं जो तुम्हारे अंदर कर रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी आवाज माननी चाहिए, तुम्हें समझदारी से चलना चाहिए, तुम्हें चेतावनी सुननी चाहिए। भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी ना होने दें, पिछले अनुभवों को तुम पर हावी ना होने दें कि मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं उसे अनदेखा कर दो, क्योंकि समय आ गया है। तैयार रहो मेरे बच्चे, अगले कुछ दिन स्पष्टता लाएंगे। एक रहस्य उद्घाटन आ रहा है, और जब ऐसा होगा तो तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा भगवान बोल चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम पर नजर रखी है। तुम्हें शुरू से ही, जब से तुमने अपनी पहली सांस ली, तुम्हारे संघर्ष और जीत के दिनों तक मैंने यह सब देखा है। मैं तुम्हारे मन में आने वाले हर विचार को जानता हूं, हर चिंता जो तुम्हारे दिल पर हावी है, हर उम्मीद जो तुमने अनिश्चितता के बीच भी थामे रखी है। तुमने प्रार्थना की है, तुमने मार्गदर्शन मांगा है, तुमने स्पष्टता की लालसा की है। आज मैं तुम्हें यह संदेश लाया है क्योंकि सत्य आपके सामने है और अब सुनने का समय है। आपके बेटे के बारे में कुछ ऐसा है जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। कुछ ऐसा है जो आपकी आंखों से छिपा है, लेकिन मेरी आंखों से नहीं। मैं वह भगवान हूं जो सब देखता है, जो सब जानता है, जो हर दिल की गहराई को समझता है। मैंने आपके बेटे पर उस क्षण से नजर रखी है जब से वह गर्भ में आया था, उस क्षण से जब से वह इस दुनिया में आया था, उसके द्वारा उठाए गए हर कदम से लेकर उसके द्वारा लिए गए हर निर्णय तक मैं उसे आपसे बेहतर जानता हूं। मैं देखता हूं कि उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसकी आत्मा में क्या है। मैं देखता हूं कि उसके सामने कौन से संघर्ष हैं, वो कौन सी लड़ाइयां लड़ता है। वो चीजें हैं जिनके बारे में वह बोलता नहीं है, लेकिन अपने भीतर एक भारी वजन की तरह ढोता है। मैं जानता हूं कि उसने प्रकाश और अंधेरे दोनों में क्या चुनाव किए हैं। मैं जानता हूं कि उसने कौन से रास्ते अपनाए हैं, वे कौन से प्रभाव हैं जिन्होंने उसे आकार दिया है, वे क्षण जो उसे यहां तक लाए हैं जहां वह आज है। आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है, आपने बदलाव, दूरी को महसूस किया है, वो बेचैनी जो शब्दों के उच्चार के बाद भी बनी रहती है। अन्न कहां तुमने इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की है, इसे अनदेखा करने की, अपने आप को यह समझाने की कि सब कुछ ठीक है। लेकिन तुम्हारी आत्मा गहराई से जानती है, तुम जानती हो कि कुछ गड़बड़ है, कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तुमने इसकी झलक देखी है, सत्य की झलकें देखी हैं, जिन्हें तुमने तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि तुम इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब मैं इसे पूरी तरह से प्रकाश में ला रही हूं। अब मैं प्रकट कर रही हूं कि क्या छुपाया गया था। अब मैं उजागर कर रही हूं कि क्या छुपाया गया था। तुम्हारा बेटा वह नहीं है जो तुम सोचती हो कि वह है। उसने कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे शब्द कहे हैं, उसने ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हें अंदर तक हिला देंगे यदि तुम उनकी पूरी सीमा जान सको। वह उन स्थानों पर चला गया है जो मेरे नहीं है। उसने स्वयं को उन लोगों के साथ जोड़ लिया है जो प्रकाश की सेवा नहीं करते। उसने अपने जीवन में ऐसे प्रभावों को आने दिया है जो उसे सत्य से दूर, धार्मिकता से दूर, उस मार्ग से दूर ले गए हैं जो मैंने उसके सामने रखा था। उसने रहस्य बनाए रखे हैं। उसने एक ऐसा जीवन जिया है जो विभाजित है, तुम्हारे सामने एक तरह से और अंधेरे में दूसरे तरह से प्रकट होता है। उसने ऐसे शब्द कहे हैं जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसके होठों से आ सकते हैं। उसने ऐसे विचार रखे हैं जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। अंत यह निंदा का संदेश नहीं है, बल्कि मुक्ति का है। मैं नष्ट करने के लिए उजागर नहीं करता, मैं चंगा करने के लिए उजागर करता हूं। मैं शर्म करने के लिए प्रकट नहीं करता, मैं पुनर्स्थापना लाने के लिए प्रकट करता हूं। मैं तुम्हें यह बातें दिखा रहा हूं इसलिए नहीं कि तुम
उसके विरुद्ध हो जाओ। इसलिए नहीं कि तुम क्रोध या निराशा से भस्म हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम पूजा में, मध्यस्थता में, ज्ञान और विवेक में उठ खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं कि तुम उसके लिए आत्मा में लड़ने के लिए अंतराल में खड़े हो जाओ। उसे मेरी सच्चाई और प्रेम की शक्ति से ढक दो। तुम्हें भय से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तुम्हें कठोरता से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मेरी बुद्धि की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा पर एक लड़ाई है। अदृश्य क्षेत्रों में एक युद्ध लड़ा जा रहा है। दुश्मन उसे दावा करना चाहता है कि उसे धोखे में और अधिक खींचे, ताकि उसे उन उद्देश्यों के लिए उपयोग करे जो मेरे नहीं है। लेकिन मैं अभी भी यहां हूं। मैं अभी भी उसे बुला रहा हूं। मैं अभी भी उसके लिए पहुंच रहा हूं। और तुम मेरे प्रिय को इस लड़ाई में मुझे पहले से कहीं अधिक खोजना चाहिए। तुम्हें दिन रात पूजा में उसे शामिल करना चाहिए। तुम्हें उसके लिए जीवन बोलना चाहिए। तब भी जब तुम्हें कोई बद नजर ना आए, तुम्हें उसके लिए अपने वादों की घोषणा करनी चाहिए। तब भी जब सब कुछ निराशाजनक लगे, तुम्हें अटूट विश्वास में चलना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा ईश्वर हूं जो पुनः स्थापित करता है, जो छुटकारा दिलाता है, जो उड़ाऊ पुत्र को घर लाता है। लेकिन तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए। तुम्हें और संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। दुश्मन तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेगा कि यह एक अतिशयोक्ति है, कि चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी वे दिखती हैं, कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन झूठों पर ध्यान दो। दुश्मन गोपनीयता में, आत्मसंतुष्टि में उन लोगों के अंधेपन में पनपता है जो देखने से इनकार करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। मैंने तुम्हें यह रहस्य उद्घाटन दिया है। अब तुम्हें इस पर कार्य करना चाहिए। ऐसे क्षण आएंगे जब यह मुश्किल होगा। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम हार मानने, दूर जाने, आशा खोने के लिए प्रलोभन होगे। लेकिन हार मत मानो। उसे बिना लड़े नहीं जाने दूंगा। और न ही तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मुझ पर निर्भर रहो। हर पल मेरी तलाश करो और देखो मैं कैसे आगे बढ़ता हूं। देखो मैं कैसे अंधकार को तोड़ता हूं। देखो मैं कैसे उसे वापस प्रकाश में लाता हूं। यह एक पल में नहीं होगा, लेकिन यह होगा। विश्वास मत खोना। यह तुम्हारा कार्य है। यह तुम्हारा आह्वान है। यह तुम्हारी लड़ाई है। दृढ़ रहो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। विश्वास में, पूजा में, शक्ति में आगे बढ़ो और देखो मैं उसके जीवन में अपना वादा कैसे पूरा करता हूं। मैं भगवान हूं और मैंने बोला है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश अत्यावश्य। तो रो पर पीछे मत हटो। अपने मूल्य पर संदेह मत करो। अपनी महिमा को कम मत करो। यह क्षण अंत नहीं है। यह इस बात का अनावरण है कि आप वास्तव में कौन हैं। और जो लोग कभी उपहास करते थे वे आश्चर्यचकित होंगे। जो लोग सहमत हैं वे आश्चर्यचकित होंगे, और जो चुप रहे वे चाहेंगे कि काश उन्होंने बोल दिया होता। मैं तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ हूं। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। मैं आपका रक्षक हूं। मैं तुम्हारा न्यायाधीश हूं। मैं आपकी महिमा हूं। और मैंने दुनिया को यह दिखाना अभी बंद नहीं किया है कि आप कौन हैं। इसलिए उठो और अपना चेहरा चमकाओ, क्योंकि दुनिया यह देखने वाली है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों बनाया है। कोई आपके चेहरे के बारे में बात कर रहा है। 15 लोग। एक व्यक्ति ने यह बात जोर से कही, लेकिन बाकी सभी चेहरे इससे सहमत थे। कुछ मौन से, कुछ हंसी से, कुछ सिर झुकाकर या आंखें घुमाकर। उन्होंने सोचा कि आप सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने सोचा कि यह तो बस शब्दों को एक घेरे में फेंक दिया गया है। शब्दों का मतलब है क्षण भर के लिए हवा में लटकना और फिर गायब हो जाना। लेकिन शब्द लुप्त नहीं होते। शब्द भूमि। और यह शब्द, हालांकि उन्होंने इन्हें निजी बातचीत या सामान्य लहजे में छिपाने की कोशिश की, आपके दिल के बीचों बीच जाकर गिरे और स्वर्ग ने इस बात को नोटिस कर लिया। परमेश्वर ने उस क्षण को देखा जब उन्होंने वह राय बनाई। उन्होंने टिप्पणियां सुनी। और अब भगवान को आपसे कुछ कहना है। इससे पहले कि तुम बनी होती, इससे पहले कि किसी मानवीय आंख ने कभी तुम्हारे चेहरे को देखा होता, इससे पहले कि आवाजों का कोई भीड़ निर्णय सुनाता या तुलना करता, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया था। उसने सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखा,
उन्होंने इसे डिजाइन किया। हर आकृति, हर विशेषता, हर विवरण आप सृष्टिकर्ता की छवि में बनाए गए हैं और आपके बारे में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। आपकी उपस्थिति कोई गलती नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति में कोई दोष नहीं है, आपकी सुंदरता को वोट की जरूरत नहीं है। भगवान ने पहले ही तुम्हें मंजूरी दे दी है। उन्होंने बातचीत की। जब लोगों के हृदय में करुणा नहीं होती तो वे यही करते हैं, वे इसे भरने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं और अक्सर वे राय के रूप में प्रचंड क्रूरता का चुनाव करते हैं। लेकिन समस्या आपका चेहरा नहीं है, समस्या आपकी उपस्थिति नहीं है, समस्या उनकी टूटी हुई धारणा है। उन्होंने आपके बारे में जो कहा वह आपको परिभाषित नहीं करता। भीड़ क्रूरता के उस क्षण में वे जिस बात पर सहमत हुए थे वह सत्य नहीं है, यह प्रक्षेपण है। और स्वर्ग इस विषय में चुप नहीं है। उसने आपकी पहचान को अपने दिव्य हाथों में सुरक्षित रखा है। वो कहते हैं कि वह आपकी आत्मा से उनके शब्दों की चुभन मिटा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप उनमें से नहीं हैं। आप उनके भीड़, उनके घेरे, उनकी धारणाओं से संबंधित नहीं हैं। तुम उसके हो। और वह कहते हैं कि उन्होंने आपको बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा आप हैं, क्योंकि आपका रूप एक संदेश देता है। आपके चेहरे पर स्वर्ग के चिन्ह अंकित हैं। आपके फीचर लोकप्रियता के लिए नहीं बनाए गए थे, इन्हें एक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। आप उस क्षण के दर्द को दबाए बैठे हैं। शायद आपने इस पर हंसी उड़ा दी होगी। हो सकता है कि आपने ऐसा दिखावा किया हो कि आपको इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इसने एक निशान छोड़ दिया है। इससे आपको उन चीजों पर सवाल उठाने का मौका मिला जिनके बारे में आप पहले ठीक महसूस करते थे। हो सकता है कि आप आईने के सामने गए हों और खुद को अलग नजर से देखा हो सकता है कि आपने स्वयं को उनके नजरिए से देखना शुरू कर दिया हो। लेकिन भगवान कहते हैं, खुद को उन लोगों की नजर से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते। अस्थाई लोगों को अपनी आत्मा पर स्थायी छाप छोड़ने देना बंद करो। वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर उस कमरे के लिए जिसमें तुम गए और कमतर महसूस किया, वो तुम्हें उन कमरों में भेज रहा है जहां तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। हर उस शब्द के लिए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह आशीर्वाद बोल रहा है जो तुम्हें ठीक कर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम उनके चुटकुलों की पंच लाइन नहीं हो। तुम दिव्य सौंदर्य के पात्र हो और स्वर्ग को तुम पर गर्व है। तुम्हारा निर्माता तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तुम्हारी समरूपता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति की भावना को दर्शाते हो जो आगे बढ़ता रहता है, तब भी जब उसे दर्द होता है। तुम उन तरीकों से बहादुर रहे हो जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब दूसरों ने इसे नीचा करने की कोशिश की। तुमने एक ऐसी दुनिया में दयालुता बरती जो क्रूर होने की कोशिश करती है। तुम उन जगहों से गुजरते रहे जहां तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस होता था, और वह शक्ति, वो शांत उज्जवल शक्ति वही है जो भगवान आज की बात पर प्रकाश डालते हुए वो शक्ति आपको सुंदर बनाती है। वह लचीलापन आपको चुना हुआ बनाता है और 15 लोगों का कोई भीड़ उसे दूर नहीं कर सकता। आपको किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको उनके सांचे में फिट होने के लिए एक भी चीज बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे सभी एक बात पर सहमत हैं तो उन्हें इस पर सहमत होने दें। वे आपको तोड़ नहीं सकते, वे आपकी कीमत को हिला नहीं सकते, वे आपके सिर के मुकुट को नहीं हिला सकते, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही आपको अपना लिया है। आप बहस के लिए नहीं हैं, आप चर्चा का विषय नहीं हैं, आप अनुग्रह से सील बंद हैं। और वे जो कुछ भी आपको तोड़ने के लिए कहते हैं उसे ईश्वर आपको बनाने के लिए बदल देगा। आप अकेले महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। देवदूत आपके आसपास हैं, वे उस पल में वहां थे। उन्होंने यह सब सुना। भगवान आपके पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ढाल बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का भार आपको दफन न कर दे। वो क्षण स्वर्ग में दर्द पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए,
क्योंकि छिपने का समय खत्म हो गया है। जो कुछ छाया में किया गया था वह अब प्रकाश में आ रहा है और भगवान चुप नहीं है। आपका चेहरा, आपका रूप, आपका प्रकाश, आपकी उपस्थिति, इसने कई लोगों को परेशान कर दिया है। यहां तक कि जो लोग आप पर मुस्कुराते हैं, जो आपके साथ भोजन करते हैं, जो आपकी प्रशंसा करने का दावा करते हैं, उनमें से कुछ ने ईर्ष्या, जलन या गलत फहमियों को चुपचाप गपशप में बदल दिया है। वे 15 लोग एक घेरे में बैठे और हर कोई कुछ ना कुछ जोड़ रहा था, और उन्होंने सिर्फ बातचीत ही नहीं की बल्कि एक के बाद एक सिर हिलाकर सहमति भी जताई। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग चुप रहे, लेकिन उनकी चुप्पी शब्दों से अधिक जोरदार थी। एक बात 10 हो गई और 10 मिलकर एक कोरस बन गया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि स्वर्ग उन पर नजर रख रहा था। हर शब्द रिकॉर्ड किया जा रहा था, हर नजर देखी जा रही थी, हर इरादा जाना जा रहा था। भगवान अपनी तलवार तैयार करके खड़े थे, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सत्य को झूठ से अलग करने के लिए, क्योंकि यह दैय प्रकटीकरण का मौसम है। यह चुप रहने का समय नहीं है। भगवान पर्दा उठा रहे हैं, शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि आजाद करने के लिए। आपका नाम तो लिया गया, परंतु यह भगवान नहीं था जिसने इसे उनके मुंह में डाला। यह वो शत्रु था जो असुरक्षा से भरे दिलों में फुसफुसाता था। क्योंकि आपकी उपस्थिति शक्तिशाली है, आपका प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है, और इसलिए उन्होंने आपको एक बात, एक मजाक असुरक्षा पर आधारित एक समझौते तक सीमित करने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग इससे सहमत नहीं है। मैंने तुम्हारा चेहरा जानबूझकर बनाया है। मैंने आपकी आंखों, आपकी मुस्कुराहट, आपकी त्वचा, आपकी संरचना को दिव्य विस्तार की सांस के साथ आकार दिया। इससे पहले कि दुनिया तुम्हें देखे, मैं तुम्हें जानता था, और जो मैं बनाता हूं उसकी रक्षा भी करता हूं। मैं जो बनाता हूं उसकी रक्षा भी करता हूं। मैं जो प्यार करता हूं उसे मैं आगे बढ़ाता हूं। आप भीड़ में सिर्फ एक चेहरा नहीं है, आप अंधेरे में प्रकाश हैं। आप ही कमरे में अंतर पैदा करते हैं। तुम ही महिमा से चिन्हित हो, और यहां तक कि आपके दुश्मन भी इसे देख सकते हैं। वे इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए वे इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उपहास आध्यात्मिक प्रतिरोध का निम्नतम रूप है। इसका मतलब यह है कि उन्हें आपकी महानता से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि वे उसे शब्दों से कमतर आंकते हैं। लेकिन उनके शब्दों में भी तब तक कोई ताकत नहीं होती जब तक आप उन पर विश्वास ना करें। लेकिन आपको यह जरूर सुनना चाहिए, भगवान उस मेज को उजागर कर रहा है जिस पर वे बैठे थे। उन 15 में से एक को दोषी महसूस होने लगा है। एक व्यक्ति बेचैन है, एक व्यक्ति क्षति की भरपाई करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जो कुछ कहा गया है वह जंगल की आग की तरह फैल चुका है। यह उन लोगों तक पहुंचा जो आपसे कभी नहीं मिले थे, लेकिन अब आपके बारे में राय रखते हैं। और फिर भी उनमें से किसी के पास आपके ऊपर भगवान जैसा अधिकार नहीं है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि आपने कौन सी लड़ाइयां लड़ी। उनमें से कोई भी यह नहीं जानता कि आपको अपना सिर ऊंचा करके बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ा। तुमने चुपचाप बहुत कुछ सह लिया है। मैं उनके शब्दों को आपके मूल्य को प्रभावित नहीं करने दूंगा। मैं उनके एकत्र होने को चुनौती दिए बिना नहीं जाने दूंगा। मैं एक मानक बढ़ा रहा हूं। स्वर्ग एक विपरीत आख्यान लिख रहा है। बोले गए हर झूठे शब्द के लिए भगवान सत्य की आवाज उठाता है। आपके खर्च पर की जाने वाली प्रत्येक हंसी को चुप कराने के लिए एक चमत्कार की योजना बनाई जा रही है। नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पुनः स्थापित करने के लिए, क्योंकि आप वह नहीं हैं जो वे कहते हैं। तुम वही हो जो मैं कहता हूं। आप खुद को उजागर, शर्मिंदा, क्रोधित, भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जिन लोगों पर आप भरोसा करते थे वे ऐसी बातों पर कैसे सहमत हो सकते हैं, परंतु भगवान कहता है कि यह उजागर होना दंड नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जो कभी छिपा हुआ था वह अब दिख रहा है, और जो दिख रहा है उसे ठीक किया जा सकता है। यह बदला लेने की बात नहीं है, यह उत्थान के बारे में है। कभी कभी भगवान आपको पदोन्नति देने से पहले यह प्रकट करता है कि कौन सी बात आपको विलंबित करने का प्रयास कर रही थी। वह आपको दिखाता है कि अगले स्तर तक आपके साथ क्या नहीं जा सकता। इन 15 में से एक वह व्यक्ति है जिसकी आप बहुत परवाह करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति
जिसकी राय मायने रखती हो, और इससे विश्वासघात का दंश और भी अधिक कठोर हो जाता है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि आप अपना अगला अध्याय झूठी निष्ठा पर नहीं बना सकते। आप अपने वादा किए गए देश में दूषित संबंध नहीं ले जा सकते। भगवान चुपचाप रणनीतिक रूप से, अलौकिक रूप से संबंध तोड़ रहा है। और यद्यपि यह कष्टदायक है, यह पवित्र है। आपका चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं है, यह उद्देश्य का कैनवस है। आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जो लोगों को असहज कर देता है, क्योंकि वे उसमें एक ऐसी ताकत देखते हैं जिसे वे समझा नहीं सकते। आपकी उपस्थिति में कुछ ऐसा है जो उन लोगों के लिए खतरा है जो छल कपट और मुखौटे पर भरोसा करते हैं। आप प्रामाणिकता से चलते हैं, और यह दुर्लभ है, और दुर्लभ चीजों को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे आपको नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पीछे हट जाना चाहिए। उनकी छाया को आराम देने के लिए अपने प्रकाश को मत ढको। स्थानों में फिट होने के लिए अपनी पीठ मत झुकाओ। मैं तुम्हें ऊपर उठने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हें कभी भी छोटा नहीं माना गया। आप कभी भी हर किसी के पसंदीदा नहीं बन सकते। तुम्हें अलग रखा जाना था। आप चमकने के लिए बने थे। तब भी जब यह डंक मारता है, तब भी जब इससे गपशप को बढ़ावा मिलता है, तब भी जब इससे गलतफहमी पैदा होती है, यह आपका निर्णायक बिंदु है। जो चीज आपको तोड़ने के लिए बनी थी, वही आपको जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट देता है और शिव की मूर्ति बनाता है, वैसे ही तेरे भीतर की दिव्यता भी मेरी चोटों से आकार ले रही है। जिसे तू कठिनाई कहता है, वह मेरा स्पर्श है। जिसे तू असफलता समझता है, वह मेरी परीक्षा है। हर टूटन, हर रुकावट, हर आंसू संकेत है कि तू साधारण नहीं है। यदि तू केवल जीने आया होता तो जीवन इतना कठोर ना होता, पर तू मेरी पसंद से चुना गया है। एक ऐसा रत्न जिसे संसार की भीड़ में चमकना है। स्मरण कर सोना तपता है, तब कुंदन बनता है। मिट्टी चाक पर चढ़ती है, तब घट बनती है। आत्मा पीड़ा सहती है, तब शिव से जुड़ती है। और तू कहेगा, हे महादेव, कितना और सहूं? मैं कहूंगा, बस थोड़ा और, क्योंकि तू अपने लक्ष्य के अत्यंत समीप है। अब अपने हृदय को छूकर बोल, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं महादेव तुझसे कह रहा हूं, अब तुझ में कोई रुकावट नहीं। अब तुझ में केवल तेज है। अब तू प्रकाश है। अब तू शक्ति है। और चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आता है। तो जान ले, कोई एक दिव्य शक्ति तुझे देख रही होती है। और आज मैं तुझसे कहता हूं, तू ना तो भटका है ना रुका है। तू वहीं है जहां तुझे होना चाहिए। यही तेरा अग्निपथ है। यही तेरा आत्मोदय है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुझे रोकने नहीं आई, बल्कि तुझे भीतर से और मजबूत करने आई हैं। हर चोट, हर अस्वीकार, यह संकेत हैं कि तू पुराने अध्यायों को पार कर चुका है, और अब तेरा उत्थान निकट है। जब सब तुझे छोड़ दें, जब कोई तुझे ना समझे, तब यह मत समझ कि तू गलत है, बल्कि समझ कि तू उस मार्ग पर है जहां केवल सच्चे राही ही पहुंचते हैं, और तू उन्हीं में से एक है। ब्रह्मांड तुझसे अब कह रहा है, पीछे मत देख। तेरा अतीत अब तुझे रोक नहीं सकता। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिसे अब कोई मौन नहीं कर सकता। आगे बढ़, क्योंकि तेरा मार्ग अब दिव्यता से जुड़ा है। तेरा संयम, तेरी साधना और तेरी तपस्या अब फल देने को तैयार है। जो आंसू तूने छुपाकर बहाए थे, वे अब आशीर्वाद बनकर तुझ पर बरसेंगे। इसलिए जब अगली बार दिल कहे, मैं थक गया हूं, अब रुक जाऊं, तो कह देना, नहीं, मैं चलूंगा, क्योंकि महादेव ने कहा है तू सही मार्ग पर है, और यही विश्वास तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहूंगा तू अब तक बहुत कुछ कर चुका है। अब सिर्फ अंतिम कदम शेष है। जिस क्षण तू हार मानने के कगार पर होता है, उसी क्षण तेरा भाग्य करवट लेने लगता है। तू देख नहीं पाता, पर मैं जानता हूं तेरा जीवन अब रंग लाने वाला है। चलता रहे, विश्राम केवल थकावट के बाद आता है। तू सोचता है सब कुछ धीमा क्यों चल रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, पर मैं कहता हूं, जब मैं शांत होता हूं, तब भी मैं कार्यरत रहता हूं। तुम्हें उज्जवल बनाकर इस संसार में मेरे प्रेम और आशीर्वाद का दीपक बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, और मैं लेखक हूं जो टूटे हुए टुकड़ों से एक सुंदर रचना गढ़ रहा हूं। इस परिवर्तन के समय को उम्मीद और विश्वास के साथ अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं।
मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं आदि और अंत हूं। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं देख रहा हूं कि तुम किस संघर्ष से गुजर रहे हो, और आज मेरा संदेश तुम्हारे लिए यही है कि तुम इस युद्ध से बाहर निकल रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि मैं दूसरा मौका देने वाला अनंत कृपा और करुणा का स्वामी हूं। मैं तुम्हारी यात्रा के उतार चढ़ाव और गलत रास्तों को जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। जीवन उतार चढ़ाव, जीत और चुनौतियों से भरा है। कभी तुम खोए हुए, डरे हुए या थके हुए महसूस कर सकते हो। ऐसे समय में ठहरो, गहरी सांस लो और याद रखो कि नया शुरू करना हमेशा संभव है। मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूं कि तुम अपनी नीयत को फिर से साफ करो, अपनी यात्रा को फिर से सेट करो और अपना मन मुझ पर केंद्रित करो। कभी भी देर नहीं होती अपनी दिशा बदलने, अपनी प्राथमिकताएं सही करने और मेरा मार्गदर्शन लेने में। हर सुबह मेरी दया नई होती है, जो तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर देती है। जब जीवन कठिन हो जाए और रास्ता साफ ना दिखे, तो मुझ पर भरोसा करो। मैं तूफान में लंगर हूं और तुम्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने वाला हूं। मेरे अटूट प्रेम पर भरोसा करो, क्योंकि यह सबसे अंधेरे समय में भी तुम्हारे लिए रोशनी बनता है। अपने बोझ मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा भार हल्का करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दूंगा। यात्रा में दिशा बदलना स्वाभाविक है। जैसे नाविक हवा के अनुसार पाल बदलता है, वैसे ही तुम भी समय समय पर अपने कदम बदलो और मेरे संकेतों के लिए खुले रहो। मेरे मार्गदर्शन के लिए तैयार रहो, ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद, विकास और उद्देश्य की ओर ले जा सकूं। याद रखो कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हें अपनी बुद्धि दे रहा हूं और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ रूप में पहुंचाने की ताकत दे रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहा हूं। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, समझो कि वहीं से मैं तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लिख रहा हूं, और यही नया आरंभ तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीनता हूं, तो यह तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर देने के लिए होता है। इसलिए जिस चीज को तुमने खो दिया है, उस पर शोक मत करो, क्योंकि मेरा हाथ खालीपन को नहीं छोड़ता। मैं उसे अपने आशीर्वाद और प्रकाश से भर देता हूं। याद रखो कि मैं तुम्हारे जीवन की हर लहर और हर तूफान पर नियंत्रण रखता हूं, और मैं वह किनारा जानता हूं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और स्थिरता मिलेगी। बस मेरे साथ बने रहो और अपने दिल को विश्वास से भरा रखो। तुम्हारे सामने जो दरवाजे बंद हुए हैं, वे तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए बंद